Hello students, welcome back. Today we will study chapter 8 winds, storms and cyclones. Winds winds means जो मूविंग एयर है उसको winds कहते हैं. स्टॉर्म तूफान आंधी और साइक्लोन्स मैंने चक्रवात. ठीक है, ये एयर के ही काइंड्स हैं. तो अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे. जैसे हमने देखा है कि उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये साइक्लोन्स आते रहते हैं. ठीक है, अगर हम देखते हैं 18 अक्टूबर 1999 और 29 अक्टूबर 99 इसमें इस प्रकार का साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर और उससे भी अधिक थी. और जो इसमें बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, लाखों लोग होमलेस हो गए और बहुत अधिक उनको धन की हानि हो गई, प्रॉपर्टी की हानि हो गई और उनका बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. तो इतनी भयंकर ये चीज है. बट व्हाट आर साइक्लोन्स? अब ये जब इतनी डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है, जब इतनी हानिकारक चीज है तो ये है क्या, इसके विषय में हमें जानकारी करनी पड़ेगी. ये होता क्या है, तो इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि विंड क्या होता है. विंड हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो मूविंग एयर है वो विंड कहलाती है. ठीक है, तो सबसे पहले एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर डालती है. तो एयर प्रेशर कैसे डालती है, इसके लिए हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं. इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं. तो इस एक्टिविटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक टिन लेते हैं. ठीक है, एक टिन लेते हैं और उस टिन में हाफ, मोर देन हाफ वाटर फिल करते हैं और उसको इस प्रकार से गर्म करते हैं. ठीक है, और गर्म करते हैं. जब ये बॉयल हो जाए, स्टीम इसमें से उठने लगे, तो उसके बाद हम इस ढक्कन को इसके बंद कर देते हैं. बंद करने के पश्चात इसको हम यहाँ से उठा करके और दूसरी जगह पर रख देते हैं. ठीक है, और उसके बाद में हम इस टिन के ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं. तो ठंडा पानी डालते ही क्या होता है, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है. ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इसके अंदर स्टीम उठ रही थी, तो पानी के पड़ने से, ऊपर जो पानी पड़ा, इसके पानी के गिरने से अंदर जो इसकी स्टीम थी वो कंडेंस हो गई. कंडेंस होने से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई, पानी बन गया और इसके अंदर जो है वो क्या हो गया, स्पेस हो गया. ठीक है, और जो बाहर एयर थी उस एयर ने इसको प्रेस किया और प्रेस करने से क्योंकि अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर अधिक हो गया, इस कारण से ये इस टिन की शेप डिस्टॉर्ट हो गई. ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर डालती है. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे हम देखते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं और दूसरी साइड से, जैसे हम जिस डायरेक्शन में साइकिल ले जा रहे हैं और हमारे जो फेस है, फेस की ओर से एयर चल रही है, बहुत तेज एयर चल रही है, तो हमको वहां पर बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत बल लगाना पड़ता है, हमको कठिनाई होती है साइकिल चलाने में. तो इसका मतलब ये है कि एयर प्रेशर डालती है. अब जैसे हम बलून ले, तो बलून में जब हम एयर डालते हैं, ब्लो करते हैं, तो अगर बहुत अधिक
एयर उसमें डालते चले जाएं तो क्या होगा, वो बलून बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे एयर आपने देखा होगा कि बाइसिकल, आप बाइसिकल चलाते हैं ना, तो बाइसिकल का जो ट्यूब होता है उसमें एयर डालते हैं। एयर डालने से क्या होता है, वो उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, मतलब फूल जाता है, और उसके अंदर जो सरफेस है ट्यूब का, वो क्या होता है, उस पर एयर प्रेशर डालती है, और प्रेशर डालने से वो फूल जाता है। और यदि अधिक एयर डालते हैं तो वो बस्ट हो जाता है, क्योंकि एयर ने इनर सरफेस पर उसके प्रेशर डाला है, और बाहर का प्रेशर कम हुआ, अंदर का प्रेशर अधिक हो गया, इसके कारण से वो ट्यूब भी फट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर दबाव डालती है। ठीक है, अब हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हाई स्पीड विंड होती हैं वो एयर प्रेशर को कम करती हैं, हाई स्पीड विंड। अब इसको एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। ये एक्टिविटी है, एक बोतल लेते हैं, और ये एम्प्टी बोतल है, एक जो पेपर होता है, पेपर की बॉल बनाएंगे, और पेपर की बॉल बना करके इस बोतल के मुंह में, नेक में उसको रख देंगे, और आफ्टर दिस वी ब्लो एयर, देन वी फाइंड दैट द पेपर बॉल डज नॉट मूव इनटू द बोतल। ठीक है, बोतल के जो नेक में ये बॉल होती है, ये अंदर नहीं जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो हमने मुंह से इसमें हवा डाली है, तो उसकी जो स्पीड थी बहुत अधिक थी। स्पीड अधिक होने के कारण से उसका प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है, और अंदर जो बोतल है उसमें प्रेशर अधिक हो जाता है। इस कारण से ये बॉल यहीं पर घूमती रहती है, और इसके अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हाई स्पीड विंड है वो एयर प्रेशर उससे रिड्यूस होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ये दो बैलून है, ऐसे एक स्टिक ली, स्टिक में टू बैलून्स को हमने बांध दिया बराबर दूरी पर, और इसके बीच से हम जब एयर अपने मुंह से बहुत तेजी से निकालते हैं, ब्लो करते हैं, तो ये जो बलून है ये पास में आ जाते हैं। इसका मतलब जब ये विंड इससे मुंह से निकली, तो यहाँ का जो क्षेत्र था, जहाँ का ये स्पेस था, ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और बाहर से प्रेशर, यहाँ से ये इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर इन बलून्स पर पड़ता है, और ये बलून एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसको आप कर सकते हैं, अभी वीडियो रोक करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम इसमें देख रहे हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर की स्ट्रिप बनाते हैं, कोई सा पेपर जो अपना रफ पेपर है उसकी स्ट्रिप बनाई, स्ट्रिप बना करके उसको इसके होठ के नीचे इस प्रकार से रखते हैं, और मुंह से क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, ब्लो एयर। तो क्या होता है, इसके सामने से, यहाँ से, ये यहाँ से जब हम एयर डालेंगे तो सीधी ऐसे जाएगी सामने, तो बहुत तेजी से हवा ऐसे जाती है, और इसके जाने से क्या होगा, यहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा, और जो ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप के नीचे यहाँ एयर प्रेशर अधिक है। एयर प्रेशर अधिक होने के कारण से ये जो स्ट्रिप है ये लिफ्ट अप हो जाएगी, मतलब ऊपर उठ जाएगी। जैसे नीचे के डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्ट्रिप इस प्रकार से उड़ जाती है। ठीक है, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो हाई स्पीड विंड होती है वो एयर प्रेशर को
कम करती है। ओके, इस एक्टिविटी को आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure। ठीक है, इस प्रकार से जब विंड इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो एयर मूव्स फ्रॉम air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। ठीक है, यहां पर एयर प्रेशर क्या होता है, जहां पर एयर प्रेशर कम होता है तो अधिक एयर प्रेशर से उस ओर क्या होता है, वहां रीजन का प्रेशर अधिक बढ़ जाता है। तो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, मतलब जहां पर एयर प्रेशर हाई होता है वहां से एयर मूव करती है। किधर मूव करती है, जहां पर एयर प्रेशर कम होता है। ओके, नेक्स्ट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब जब एयर क्या होती है, गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैलती है, एक्सपेंड होती है। हीटिंग होने पर एयर फैलती है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक स्टिक लेते हैं, स्टिक लेकर के इसमें एक यहाँ पर 1 और ये टू पेपर बैग्स हैं। इन 2 पेपर बैग्स को हम उल्टा करके, ठीक है, ये बॉटम है, इस बॉटम में इनको हम एक थ्रेड की सहायता से टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में एक थ्रेड और मान लेते हैं। इस थ्रेड से हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। तो इससे क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि ये दोनों पेपर बैग्स कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, और सेम होने के कारण से इसका जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन जब इस सेकंड फिगर में देख रहे हैं, जो ये एक पेपर बैग है इसके नीचे हमने कैंडल को जलाया। इस कैंडल को जलाने से क्या हुआ, जो ये पेपर बैग है, पेपर बैग ऊपर उठ गया, ये हमारी जो बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। क्यों हो गया, अभी आपको आश्चर्य होना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। इसलिए क्योंकि जो ये हमने कैंडल जलाई है, इस कैंडल के आसपास की जो एयर है वो कैसी हो गई, वार्म हो गई, हॉट हो गई। और हॉट एयर क्या होती है, वो ऊपर उठती है। ठीक है, ये एयर जो है क्या होगी, ठंडी, वो गर्म होने के कारण से ऊपर उठती है। और जो ये पेपर बैग है, इसका मुंह खुला हुआ है, वो इसके अंदर जाती है, और इसके कारण से ये इस बैग को, पेपर बैग को ऊपर उठा देती है। जबकि यहाँ पर ये कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर इज हैवी, बट हॉट एयर इज लाइटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वार्म एयर इज, ठीक है, व्हेन द सेम थिंग ऑक्युपाइज मोर स्पेस, और जो ये गर्म हवा है ये अधिक स्थान घेरती है। क्यों, क्योंकि एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, फैलने के कारण से ये अधिक स्थान घेरती है। therefore लाइटर देन द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर की अपेक्षा जो ये वार्म एयर है ये अधिक स्थान घेरती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो वार्म एयर है वो कैसी होती है,
एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम विंड currents air generated due to uneven heating on the earth। ठीक है, तो विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के असमान तापन से, पृथ्वी के असमान तापन से विंड जनरेट होती है, मतलब हवा चलती है अनइवन हीटिंग से। तो इसकी दो सिचुएशंस हैं, टू सिचुएशंस आर देयर। नंबर वन, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो पोल्स है, हमारे जो अर्थ है उसके टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होता है, और ये बीच में यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग का मतलब असमानता। हम जानते हैं कि जो ये पोल है और नीचे पोल है दूसरी साइड में, तो ये पोलर रीजन है। तो पोलर रीजन पर क्या होता है, ठंडी हवाएं होती हैं, ठंड होती है तो ठंडी हवाएं होंगी। ठंड होने से, और ये जो इक्वेटर है यहाँ पर वर्ष के अधिक टाइम, मतलब पूरे वर्ष में यहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी होने के कारण से क्या होती है, यहाँ की एयर क्या होगी, गर्म होगी। इक्वेटर के दोनों साइडों में, यहाँ भी और इधर भी, इस क्षेत्र में बहुत अधिक क्या होगी, गर्मी होगी, और इससे गर्म हवा होने के कारण से वो ऊपर उठेगी, और उसका स्थान कौन सी हवा घेरती है, ये ठंडी हवाएं। ये दोनों और पोलर रीजन से आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर विंड का ये सर्किल चल जाता है। इस प्रकार से अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ विंड जनरेट, इसके कारण से विंड जनरेट होती है। दूसरा है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर के असमान तापन से जो है क्या होता है, ये विंड जनरेट होती है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, पहले हमने पढ़ा अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। पोल्स और इक्वेटर के बीच जो अनइवन हीटिंग है उसके कारण से विंड जनरेट होती है। और दूसरे में हम पढ़ रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, असमान ताप के कारण से जमीन और पानी के, इसके कारण से भी विंड जनरेट होती है। तो इस प्रकार की जो विंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। ठीक है, तो यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड, अभी हमने बताया था समर सीजन में इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत तेजी से, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होने से वहाँ पर जो वाटर है ओशियन का वो ऊपर उठता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, this causes the winds to flow from the oceans towards the land। ठीक है, तो इस कारण से जो वहाँ की एयर है वो ओशियन से लैंड की ओर, मतलब सागर से जमीन की ओर चलती हैं। दीज आर मॉनसून विंड्स, इनको मॉनसून विंड्स कहते हैं। और ये मॉनसून विंड्स जो है क्या है, ये अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, और इस मौसम का मतलब होता है सीजन। ओके, तो मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये वाटर को ले जाती हैं और वर्षा
इसके कारण से हो जाती है। और वर्षा के संबंध में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे गीत गाते हैं बादल को देख करके। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि मोर भी नाचते हैं जब काले काले बादल देखते हैं, उससे पता लगता है कि वर्षा होने वाली है। तो यहाँ पर भी एक सॉन्ग दिया हुआ है ये, इसको आप अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जो रेन है वो हमें खुशी ही नहीं देती है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारे इससे फ्लड्स आ जाता है, और कहना चाहिए बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं लोगों के, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको बहुत अधिक हानि हो जाती है। इसके जो साइक्लोन्स हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं, उन उस कारण से भी बहुत सारे हमें नुकसान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स, सभी को इससे बहुत हानि हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि हमेशा जो रेन है वो हम सबके लिए खुशी की तो बात है, लेकिन कभी कभी ये हमें बहुत हानि पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात पढ़ेंगे कि जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ओके, थैंक्स।